अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़ैन है और हॉरर हाइकर मेरा चैनल है। हॉरर हाइकर लाता है आपके लिए दिल फरेब हॉरर कहानियाँ। आप सब मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। यकीनी तौर पर यहाँ एक मेरे पास हिल स्टेशन में एक हॉन्टेड होटल के बारे में एक कहानी है। रिवरवुड के धुंधले पहाड़ी स्टेशन में पहाड़ों की गहराइयों में घिरा हुआ एक पुराना और अजीमशान होटल खड़ा था। बहुत से ज़ायरीन इसके दिलकश नज़ारों का तज्ज़िया करने के लिए इकट्ठे हुए। इन्हें मालूम नहीं था कि होटल में कई गहरे राज दफन हैं। इसकी दीवारों के अंदर अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। काफ़ी ज़ायरीन ने दावा किया था कि इन्होंने सायदा शख्सियात को रात के वक़्त दलानों से गुज़रते देखा है। जिन ज़ायरीन ने दावा किया था, इन लोगों ने इस बात की निशानदेही की कि जो सामान इन्होंने अपने पास रखा था, रात के वक्त वो खुद ही किसी और जगह मुंतकिल हो चुका था। जबकि इन्हों को इस बात का यकीन था कि सोने से पहले इन्होंने सामान को एक मखसूस जगह पर छोड़ दिया है। काफ़ी दूसरे ज़ायरीन इन बातों को सुनकर मज़ाक समझते और खुल के हंसने लगते। इन मेहमानों में से एक ख़ास मेहमान जिसका नाम जेम्स था, जो कि एक शक्की मुसन्नफ़ था, इसने भी काफ़ी इस हॉन्टेड होटल के बारे में सुना हुआ था और इन अफवाहों को गलत साबित करने के लिए यहाँ रुका हुआ था। एक दिन जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक इसे थोड़ी सर्दी महसूस होना शुरू हुई, जबकि कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे सब बंद थे और कहीं से भी हवा अंदर नहीं आ सकती थी। इसने इसको इग्नोर करते हुए इसने अपनी तहरीर की तरफ तवज्जो दी। जब जेम्स रात गए तक अपने काम में मसरूफ़ था तो अचानक इसका कमरा ठंडा हो गया। इसे काफ़ी ठंड लग रही थी, हवा काफ़ी भारी महसूस हो रही थी और एक हल्की सी सरगोशी इसके कानों में सुनाई दी। इसने आवाज़ की तरफ रुख किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसने अपना वहम समझते हुए इग्नोर कर दिया, लेकिन अजीबोगरीब वाक़यात होते रहे, जिसमें एशिया और असरार तरीके से मुंतकिल होती रही। कई रातों तक जेम्स इस एहसास के लिए जागता रहा कि कोई इसे देख रहा है। वो बेचैन हो जाता। एक तूफ़ानी रात जब जेम्स अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो काफ़ी सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन सो नहीं पा रहा था। अचानक इसने दलान से एक ज़ोरदार हादसे की आवाज़ सुनी। वो उठा और दरवाज़े की तरफ गया। इसने बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोला और बाहर का मंजर देखकर एकदम दंग रह गया। राहदारी टिमटिमाती रोशनियों से मद्दम थी, दीवारों पर खौफनाक साए रूनुमा थे और इसने एक शख्सियत को देखा। इसका चेहरा एक फटे हुए नकाब के नीचे छुपा हुआ था। वो एक भूत की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो शक्ल अचानक जेम्स की तरफ मुड़ी। तभी जेम्स ने इसकी आंखों की तरफ देखा जो बहुत खौफनाक तरीके से चमक रही थी। जेम्स ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी जेम्स को महसूस हो रहा था कि इस भूत के हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि वो मुझे छूना चाह रहे हों। जेम्स ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी और वहाँ से भाग गया और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके एक कोने में खौफज़दा होकर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगली सुबह जेम्स ने जल्दी से अपने बैग को पैक किया और अंधेरा होने से पहले ये जगह छोड़ने का इरादा किया। चेकआउट करते हुए होटल के मैनेजर ने मुस्कुराकर एक सवाल किया, इतनी जल्दी रवाना हो रहे हो मिस्टर जेम्स? मुझे उम्मीद है कि आपका क़याम वाक़या से भरपूर था। जेम्स ने मैनेजर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और दिल में सोच रहा था कि वो अब कभी इस जगह पे नहीं आएगा। इसने टैक्सी का अरेंज किया और वहाँ से निकल गया। जब इसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो वही भूत शक्ल इसने खिड़की पर खड़ी देखी, जैसे मालूम होता हो कि इसे अलविदा कह रही है। आज तक रिवरवुड का ये हॉन्टेड होटल सनसनी और एडवेंचर तलाश में आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है, जो इसकी खौफनाक दीवारों के अंदर इनका इंतज़ार करने वाले खौफनाक मुकाबलों के बारे में बहुत कम जानते हैं।